बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमील। जी हाँ नाजरीन, कल का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया। बारिश की नज़र हो तो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचा ली और जो एक पॉइंट मिल गया। हालांकि पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ थे उन्होंने भरपूर कोशिश की कि टॉस होता है, टॉस के बाद सबको पता है बूंदाबांदी हो रही है और तुसी बैटिंग कर रहे हो। पता नहीं ये कौन सा इन्होंने मंजन पिया हुआ है कि इन्हें खुद नहीं पता चल रहा कि एक गलती जो भारत के खिलाफ दोहराई गई, जब बारिश का इम्कानात थे लेकिन सबको पता चल गया बारिश नहीं होनी, और उस टाइम इन्होंने क्या किया, पहले बॉलिंग कर ली। और अब इन्होंने क्या हरकत अपनाई कि भाईजान उत्ते बारिश हो रही है और साफ पता चल रहा है, इन्होंने बैटिंग प्लान कर ली है। और कौन सा प्रेशर लेके बैठे हुए हैं और कौन सी इनकी ऐसी साइंटिफिक मेथड है, इन्हें नहीं पता चल रहा। और उस वेले बंदे को पता है जिसे क्रिकेट का अलिफ बे भी नहीं पता। समझ से बाहर है सारी चीजें। शुएब मलिक, कामरान अकमल, पाकिस्तान के जो शाहिद खान अफरीदी, तौसीफ अहमद, बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स, सब ने ही ये बात की है, रिपीटेड ये बात की है कि भाई तुसी समझ तो बाहर आप बैटिंग करने चले गए हो। खैर, ये इसके साथ साथ एक एक पॉइंट तो मिल गया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ और एक पॉइंट मिलने के साथ साथ जो पॉइंट टेबल में रद्दोबदल हुआ है, एक पूरे ग्रुप के अंदर उखाड़ पिछाड़ हो गई है और देखना पड़ रहा है कि अब हर टीम के लिए मैच जीतना जरूरी हो गया है। और स्पेशली पाकिस्तान के जो दो मैच हैं, 24 तारीख को इंग्लैंड के साथ और दूसरा जो मैच है 28 तारीख को श्रीलंका के साथ, ये दोनों ही जीतना जरूरी है। अगर नहीं जीतेंगे तो अगर मगर की गेम में फंस जाएंगे भाई, क्योंकि इस वक्त एक पॉइंट तो है और अगर अगले दो जीतते हैं तो 5 पॉइंट के साथ ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा पाकिस्तान। और अगर इसमें से एक भी हारता है तो रन रेट पर और अगर मगर के मामले पे फंस जाएगा, और अगर दोनों हारता है तो फिर तो घर की टिकट बंधी हुई है ना। ठीक है, ये मैच है। मैच की प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। मैच की जो प्लानिंग पर आ गई है बात, उस पर शाहिद खान अफरीदी ने कोच को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शाहिद खान अफरीदी का क्लियर कट स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तानी कोच इस वक्त पाकिस्तानी क्या दुनिया की सोशल मीडिया से डर रहे हैं, और वो डरते हैं इस बेस पर कहीं मेरे खिलाफ कोई बात ना हो जाए, और इस वजह से वो प्रेशराइज होके अपनी टीम मीटिंग में प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पाते। उन्हें यह नहीं पता कि इंडिया के खिलाफ मुझे ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए या फखर जमान को खिलाना चाहिए, या एक एक्स्ट्रा स्पिनर, 6 स्पिनर लेके चले जाने चाहिए। सवालिया निशान बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह सवालिया निशान जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि फखर जमान को जो पिछले मैच में आपने चांस दिया और वो बारिश की नजर हो गया, ये आप बहुत पहले कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है ख्वाजा नाफे की अभी टीम में जगह नहीं बनती, अगर नहीं बनती तो उसे क्यों नहीं बेंच स्ट्रेंथ बना रहे, तो बेंच स्ट्रेंथ पे जो आपने फखर जमान बिठाया हुआ था उसे पहले खिला लेते। क्या सुनी नहीं जाती? या मोहसिन नकवी साहब को यह पैगाम पहुंचाना चाहिए कि बेशक आपने कहा हुआ है कि कोचिस के हाथ में है, प्लेयर्स के हाथ में है, उन्होंने टीम डिसाइड करनी है, लेकिन एक छोटा सा इनपुट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम साबिक क्रिकेटर्स एक सेम रटी रटाई बात जब कर रहे हैं तो इसमें कोई लॉजिक तो है। इसके साथ साथ जो मामला देखने में आया है माइक हैसन साहब इस वक्त पाकिस्तान के कोच जरूर हैं, पाकिस्तान की कोचिंग पैनल के साथ साथ न्यूजीलैंड के शहरी भी जरूर है, हम मानते हैं, लेकिन इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट आपके साथ हो सकती है। लेकिन जो आपने इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए जो बयान दिया है, मुझे एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं ठीक लगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि 7 साल से न्यूजीलैंड की मैंने कोचिंग की है, न्यूजीलैंड का मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूं,
तो मेरा बड़ा दिल दुखता है, और मेरा पर दिल पाकिस्तान के साथ है। क्या ये एक वैलिड वक्त था आपके ये बयान देने का? मुझे नहीं लगता। इससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी सपोर्ट ना पाकिस्तान की कम होती है, क्योंकि आप इमोशनली उधर खड़े हैं। हमें तो चाहिए वो कोच जो इमोशनली भी और दिल से भी और हर हाल दिमाग से भी इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ लफ्ज आए कि हमने सिर्फ इसके बारे में बात करनी है, बाकी चीजें जाएं बाद में। पाकिस्तान के कोचेज हैं, मुश्ताक अहमद की बात कर लें या बहुत सारे कोचेज हैं, जब इंजमाम अफगानिस्तान के लिए और हमारे दूसरे क्रिकेटर बांग्लादेश के लिए कोचिंग करते थे, उनका कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। पाकिस्तान के खिलाफ इतने मैचेस हुए, तो वाई आपका ऐसा स्टेटमेंट आना अफसोसनाक है। हमें नहीं ये बेहतर लगता कि इस वक्त जब आप T20 वर्ल्ड कप के एज आ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ऐसे बयान दें। इमोशनली हम अभी भी कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप हैं बिल्कुल उधर, लेकिन ये वक्त वाजिब नहीं था। इसके साथ साथ अगली जो बड़ी खबर आई है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दी 100 टूर्नामेंट के हवाले से जो अफसोसनाक खबर चल रही थी, उस पर अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ इंग्लैंड साबिक क्रिकेटर और इस वक्त मौजूदा क्रिकेटर्स के बयान आना शुरू हो गए। अब हेनरी ब्रोक का बयान आया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंग्लैंड डोमेस्टिक टूर्नामेंट दी 100 में बाहर रखना नाइंसाफी है, और यह नाइंसाफी पर माइकल वॉन जो इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर है, उन्होंने भी इशारा दिया है कि IPL के 4 मालिकान इस वक्त दी 100 की 4 फ्रेंचाइज को ओनर हैं, और उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हम नहीं उठाएंगे। और ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हम नहीं उठाने के बाद नजर आया जो माइकल वॉन और हेनरी ब्रोक जो इस वक्त पाकिस्तानी यानी ये जो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इंग्लैंड के कैप्टन भी हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा कि पाकिस्तानियों को बाहर रखना नाइंसाफी है। पाकिस्तानियों के साथ वो फैन फॉलोइंग भी मैदान में आती है उनको देखने के लिए, उनकी वजह से हमारी क्रिकेट ग्रो करती है। और पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी बात, जो क्रिकेटर्स हैं बड़े स्किलफुल हैं। ये बात दुरुस्त है, पाकिस्तानियों ने इस वक्त हमारा ऑलराउंडर है नंबर 1 ICC रैंकिंग पर है, साइम अयूब को देख लें, हमारे बाबर आजम साहब हाई लेवल पर रहे हैं, मोहम्मद आमिर की इतना टाइम रहा है, उसके बाद फ़हीम अशरफ ने किस तरीके से किरदार अदा किया है, मोहम्मद नवाज ने कैसा किरदार अदा किया है, सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में स्किल है। और यही बात हेनरी ब्रूक ने भी की है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स स्किलफुल हैं और दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। तो फिर ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना चाहिए। याद रहे कि पाकिस्तान ये जो दी 100 की नीलामी है, प्लेयर्स ऑक्शन है, 11 और 12 मार्च को होनी है, जिसमें 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और 18 मुमालिक ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है इस लीग के अंदर। तो ये बड़े नाम सामने हैं और बड़े नाम आते हैं। अब जो 4 फ्रेंचाइज है, एक मैनचेस्टर सुपर जायंट्स है, MI लंदन है, सदर्न है और सनराइजर्स लीड्स है। और स्पेशली ये जो पैगाम आया है ना सनराइजर्स लीड की तरफ से, ये बात निकली है, जो सनराइजर्स हैदराबाद IPL की जो कैप्टन है, यानी कि जो IPL की फ्रेंचाइज है और उसका जो ओनर है वो ही ये लीड कर रहा है सनराइजर्स लीड्स को। और अच्छा, ये जो मजे की बात है, जो अभी जो बयान आया है हेनरी ब्रोक का, सनराइजर्स लीड्स के कप्तान है और इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट के भी कप्तान है। तो ऐसे बयान उनकी तरफ से बड़े खुल के आ रहे हैं, पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर क्रिकेट में सियासत रखनी है तो ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ये ना हो, ICC को भी देखना चाहिए, वक्त आ जाएगा ये ना हो ICC की जगह कोई नई ऐसी ही इंटरनेशनल एसोसिएशन बन जाए और ICC हाथ धोती रह जाए और भारत को फिर लेके बैठ जाए। खैर, आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।